गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम है प्रतीक खंडेलवाल। मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज भरतपुर में मैकेनिकल डिपार्टमेंट में एज ए लेक्चरर वर्क कर रहा हूँ। जैसा कि हम लोग आपके सब्जेक्ट ME 303 के वीडियो लेक्चर सीरीज़ पे वर्क कर रहे थे, जिसके अंदर हमने स्टीम कंडेंसर्स चैप्टर पे अभी थे, जिसके अंदर मैंने आपको बताया लास्ट लेक्चर में सरफेस कंडेंसर के बारे में। आज मैंने आपको बताया भी था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसके क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। तो आज हम लोग जो सरफेस कंडेंसर्स है उसके जो टाइप्स हैं उस पर बात करेंगे, जिसमें जो मेन दो टाइप्स थे, डाउन फ्लो सरफेस कंडेंसर और सेंट्रल फ्लो सरफेस कंडेंसर, उन दोनों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। देखते हैं दोनों में क्या डिफरेंस होता है या कैसे कुछ अलग इसमें होता है। उनका डायग्राम स्कीमेटिक व्यू हम समझेंगे, वर्किंग उनका देखेंगे और उस बारे में आगे बात करते हैं। तो देखिए, स्टार्ट करता हूं मैं स्टूडेंट्स डाउन फ्लो सरफेस कंडेंसर से, जिसके अंदर आप देख सकते हैं अभी इसका जो फिगर है मैं आपको दोनों के एक साथ बता दूंगा। पहले हम दोनों के बारे में थ्योरेटिकल आइडिया ले लेते हैं कि क्या होता है दोनों में। तो जो सेक्शनल व्यू है इसका आपको बताया जाएगा। उसमें इसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑल्सो नोन एज ड्राई वैक्यूम टाइप कंडेंसर भी बोलते हैं इसको। तो वो क्यों बोलते हैं वो भी आपको समझ में आएगा। द स्टीम एंटर्स एट द टॉप एंड फ्लो डाउनवर्ड्स ओवर द ट्यूब्स कैरिंग द कूलिंग वाटर। देखिए वही चीज़ है कि जैसे आपको मैंने सरफेस कंडेंसर में बेसिक बताया था कि स्टीम जो होती है वो टॉप से एंटर करती है इसमें, और उन ट्यूब्स के ऊपर फ्लो करती हुई जो वाटर की ट्यूब्स हैं, ट्यूब्स जो बताया था मैंने आपको, ब्रास ट्यूब्स होती हैं जिनके अंदर वाटर, कूलिंग वाटर फ्लो करता है, उनके ऊपर वो फ्लो करती हुई आपको नीचे डाउनवर्ड आपके फ्लो करके निकल जाती हैं। अब देखिए इसमें डिफरेंस क्या आता है वो हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए वो सबसे मेन जो है पॉइंट ये है, ए सेक्शन ऑफ ट्यूब्स नियर द एयर पंप सेक्शन इज स्क्रीन ऑफ बाय प्रोवाइडिंग ए बैफल प्लेट। ये इसमें एक सबसे मेन डिफरेंस है जो इसको आपको दूसरों से अलग करता है। वो क्या है कि कुछ जो ट्यूब्स का सेक्शन होता है उसे कहाँ पे, जो एयर पंप सेक्शन के पास होता है, जहाँ पे एयर एक्सट्रैक्शन पंप होता है उसके जो पास में कुछ ट्यूब्स का जो सेक्शन होता है उसे हम लोग स्क्रीन ऑफ कर लेते हैं। देखिए स्क्रीन ऑफ का मतलब होता है कि अलग कर लेना, थोड़ा डिवाइड कर देना एक तरह से। तो वो कैसे करते हैं हम लोग, एक बैफल प्लेट की हेल्प से एक बैफल प्लेट हम वहां लगा देते हैं। उससे क्या होता है, दिस स्क्रीन इज ऑल्सो कॉल्ड एयर कूलर। अब ये जो स्क्रीन मिलेगी उसे हम बोलेंगे एयर कूलर भी हम उसे बोलते हैं। ये क्या करती है, ये हमें हेल्प करती है, जो एयर हम लोग एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उसे हम लोग जो टेम्परेचर है कंडेंसेट का उससे लोअर टेम्परेचर पे हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे। अब इसका क्या बेनिफिट है ये भी आपको बताता हूं मैं। द लो टेम्परेचर ऑफ एयर रिड्यूसेस इट्स वॉल्यूम एंड हेंस द साइज ऑफ पंप गेट्स रिड्यूस्ड बाय एज मच एज 50%। देखिए ये आपको पता है कि जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर को कम करेंगे उसका, अगर वो कम होगी टेम्परेचर उसका, तो वो क्या होगी, उसकी वॉल्यूम जो होगी वो कम होती जाएगी। जैसे ही वॉल्यूम कम होगी तो जो एयर एक्सट्रैक्शन पंप हमें चाहिए उसमें जो साइज जो होगी उसकी वो हमें कम चाहिए होगी। तो अगर हम लोग ये करते हैं, बैफल प्लेट लगा के इसे कम टेम्परेचर पर निकालते हैं, तो वो जो हमारा एयर पंप की साइज होती है वो 50% तक रिड्यूस हम लोग कर सकते हैं। तो इससे हमारा जो एनर्जी इनपुट होगा वो कम होगा, उससे हमारा आगे का एफिशिएंसी बढ़ेगा। तो इस तरह से ये हमारा आपका क्या है, डाउन फ्लो सरफेस कंडेंसर। अब हम एक आइडिया लेते हैं आपका सरफेस कंडेंसर्स का, उसके बाद हम दोनों के स्कीमेटिक व्यू में डिफरेंस समझेंगे कि कैसे दोनों में क्या रहता है। तो जो सेकंड फिगर होगा वो आपको सेक्शनल व्यू देगा किसका, सेंट्रल फ्लो सरफेस कंडेंसर्स का। वैसे तो देखिए कि नाम से ही थोड़ा क्लियर है, उसका नाम था डाउन फ्लो। डाउन फ्लो में क्या देखा हमने कि वो टॉप से एंटर करता है और डाउन से वो निकल जाता है। इसका नाम है सेंट्रल फ्लो। तो इसमें क्या होगा, वो फ्लो करेगा सेंटर तक, सेंटर की टुवर्ड्स वो फ्लो करेगा पूरा फेरी से। तो वो हम एक बार और देख लेते हैं। तो सरफेस कंडेंसर इन विच एयर एक्सट्रैक्शन पंप इज प्रोवाइडेड एट द सेंटर। क्या डिफरेंस है, वहां पे एयर एक्सट्रैक्शन पंप साइड में था आपका, डाउन में था। यहाँ पे जो एयर एक्सट्रैक्शन पंप आपका कहाँ पे लगा रखा है, सेंटर में, और एयर जो एक्सट्रैक्ट की जाएगी वो फिर वहां पे सेंटर से की जाएगी। अब यहाँ पे भी देखिए होता तो वही है, एग्जॉस्ट स्टीम एंड एयर। द एग्जॉस्ट स्टीम एंड एयर एंटर फ्रॉम द टॉप से ही एंटर करेंगी एंड फ्लो रेडियली टुवर्ड्स द सेंटर।
अब क्या होगा, वो टॉप से एंटर करके रेडियली फ्लो करेंगी, पूरी पेरिफेरी के कांटेक्ट में आके रेडियली फ्लो करेंगी और कहाँ पे आना चाहेंगी, सेंटर की तरफ वो फ्लो करेंगी। और जब वहां पर वो आएगी, पूरी पासिंग ओवर द एंटायर पेरिफेरी ऑफ द ट्यूब। समझ आया? इसीलिए इसका नाम सेंट्रल फ्लो रखा गया है, क्योंकि वो पूरी पेरिफेरी से होती हुई रेडियली आपके सेंटर के टुवर्ड्स वो आएंगी। क्यों आएंगी? क्योंकि सेंटर में ही हमने क्या लगा रखा है, एयर एक्सट्रैक्शन पंप, और वहीं से हम लोग एयर को एक्सट्रैक्ट करेंगे। लेकिन जो कंडेंसेट है, अब देखिए, द कंडेंसेट इज एक्सट्रैक्टेड एट द बॉटम बाय कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप। ये जो होगा वो तो नीचे बॉटम पे ही लगा होगा, बॉटम पे ही वो आपका कंडेंसेट को एक्सट्रैक्ट कर लेगा। अब दिस कंडेंसर इज एन इंप्रूवमेंट ओवर द डाउन फ्लो टाइप। ये डाउन फ्लो का एक इंप्रूवमेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे द स्टीम हैज एन एक्सेस टू द होल पेरिफेरी ऑफ द कूलिंग ट्यूब्स। देखिए, ये जब सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे क्या है कि कूलिंग ट्यूब्स के होल पेरिफेरी पे वो आपको एक्सेस है उसका, लेकिन वहाँ पे वो होल पेरिफेरी पे नहीं मिल पा रहा था। इसीलिए इसमें और ज़्यादा कांटेक्ट होगा तो और ज़्यादा हीट ट्रांसफर होगा, तो इससे हमारा जो कूलिंग वाटर है, जो हमारा कंडेंसेट है, वो एकदम अच्छे से कंडेंस हो जाएगा। तो ये हमने देखा डाउन फ्लो और सेंट्रल फ्लो टाइप, इनमें क्या डिफरेंस था। इनको हम एक फिगर, जो इनका स्कीमेटिक व्यू है वो और आपको नेक्स्ट स्लाइड में अच्छे से बता देता हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, ये आपके दोनों के मैंने यहाँ पे आपको दे रखे हैं व्यू। जो पहला है ए पार्ट, जो कि लेफ्ट हैंड साइड में है, ये आपका है डाउन फ्लो सरफेस कंडेंसर, और जो बी वाला है राइट साइड में, वो आपको मिलेगा सेंट्रल फ्लो सरफेस कंडेंसर। तो एक एक की बात करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं आपके डाउन फ्लो पे। डाउन फ्लो का ये देखिए, आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये आपका बीच में जो लगी हुई है, ये आपकी ट्यूब्स लगी हुई हैं। ये आपको एक तरह से फ्रंट व्यू दिखा रखा है, या आप सेक्शनल व्यूज को बोले। ये ट्यूब्स अंदर की साइड इसमें लगी हुई हैं। तो ये जैसे ये ट्यूब्स लगी हुई हैं, और मैंने आपको जो बताया था इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या कर रहे थे हम लोग, जहाँ एयर एक्सट्रैक्शन पंप है उसके पास में कुछ एरिया को हम लोग स्क्रीन ऑफ कर दे रहे थे। किसकी हेल्प से? बैफल प्लेट की हेल्प से। तो वो ये बैफल प्लेट है, आप देख सकते हैं, ये हमने स्क्रीन ऑफ कर दिया है इतने एरिया को, यहाँ पे ट्यूब्स को। यहाँ पे क्या होगा, अब इसे हम लोग एयर कूलर भी बोलते हैं। कर क्या रहे थे, इसका पर्पस वही था कि जो एयर आ रही थी उसका टेम्परेचर हम लोग कंडेंसेट से कम कर रहे थे, जिससे क्या होगा कि जो हमारा एयर एक्सट्रैक्शन पंप है उसका जो साइज होगा वो कम हो जाएगा, और जो कंडेंसेट है वो यहाँ डाउन से ही निकाल लिया जाएगा कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप की हेल्प से। और स्टीम एंड एयर का फ्लो वही रहेगा, वो टॉप से ही आएंगे और ऐसे की ऐसे निकल जाएंगे। इसमें एक्सट्रैक्शन पंप यहाँ पे है, कंडेंसेट का एक्सट्रैक्शन पंप यहाँ पे है। तो ये आपको समझ में आया, ये था हमारा डाउन फ्लो टाइप। अब बात करते हैं हम लोग सेंट्रल फ्लो टाइप की। इसमें भी देखिए, स्टीम एंड एयर ऊपर से ही आ रही हैं, ट्यूब्स वैसे की वैसे लगी हुई हैं, लेकिन इस बार एक्सट्रैक्शन पंप जो है, एयर एक्सट्रैक्शन पंप, वो कहाँ पे लगा हुआ है? सेंटर में लगा हुआ है। तो अब देखिए क्या होगा, जब स्टीम आएगी वो पूरे पेरिफेरी से होती हुई कहाँ पे? सेंटर की टूवर्ड्स आएंगी, और यहाँ से एयर एक्सट्रैक्ट कर ली जाएगी, और जो कंडेंसेट है वो तो यहाँ से डाउन से ही कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप की हेल्प से कर लिया जाएगा। अब इसमें जो एयर कूलर है वो यहाँ पे सेंटर पे आपका बनेगा। तो यहाँ पे इसका ये इंप्रूवमेंट हमने बताया इससे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है आपका पूरी पेरिफेरी पे वो नहीं कर पाती हैं कांटेक्ट, यहाँ पे वो फुल पेरिफेरी पे कांटेक्ट करेंगी वाटर ट्यूब्स के, जिससे ज्यादा से ज्यादा हीट ट्रांसफर हमारा होगा। तो ये है दोनों के बीच में डिफरेंस, ये है डाउन फ्लो और सेंटर फ्लो के बीच में। आगे के जो टाइप्स हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे स्टूडेंट्स, जिसमें आपका अभी इन्वर्टेड फ्लो भी आएगा, आपका इवोपरेटिव टाइप भी आएगा, और इस तरह से हम लोग आपका सरफेस कंडेंसर्स को नेक्स्ट लेक्चर में फिनिश करेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर टुडेज लेक्चर, होप आपको सब समझ में आया होगा। थैंक यू।